या भगवान, हमारे गांव के लोग जितना हो सका हमारी मदद किया। अब जाकर दवा खरीदूंगा, उसके साथ साथ भोजन भी ले लूंगा। बापू को भोजन खिला के उसके बाद मैं दवा खिलाऊंगा। हे ऊपर वाले, मैं आपसे आशा लगाए हूं कि मेरे पिताजी को ठीक कर देना, इसलिए कि पिताजी के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी विनती सुनो तो जानू, मानू मैं तुमको राम, राम नहीं तो सारे जग में कर दूं तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा पड़ गया मुझसे तेरा काम। मेरी विनती सुनो तो जानू, मानू मैं तुमको राम, राम नहीं तो सारे जग में कर दूं तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, पड़ गया मुझसे तेरा। तू नहीं जानता, जानते हैं सारे, तूने बनाया चांदी सितारे। तू नहीं सुनता, सुनते हैं सारे, तूने बनाया चांदी सितारे, तूने बनाया चांदी सितारे। मेरी बिगड़ी बात बना दे, मेरी नैया पार लगा दे, मेरी बिगड़ी बात बना दे, मेरी नैया पार लगा दे। मानू मैं तुझको राम, राम नहीं तो सारे जग में कर दूं तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम।
दुनिया में तेरा हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिएगा कि ये जमुना कहीं से रोटी लेकर के अपनी बाप की भूख मिटाने के लिए लेकर जा रहा था और उस रोटी को देखकर ये शेर ललचा जाता है। अपने बाप की भूख मिटाने के लिए जमुना शेर से लड़ जाता है। और जो आप सामने ये लड़की देख रहे हैं, ये वही लड़की ठाकुर राय बहादुर सिंह की बेटी गंगा है, जिसको ठाकुर पृथ्वीराज सिंह ने नाबालिग समझ करके छोड़ दिया था। जमुना की वीरता देख करके देखिए गंगा जमुना से क्या कहती है दोस्तों। धन्यवाद। धन्यवाद। आप कौन हैं देवी जी? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? वीरता देख कर मैं बहुत खुश हुई, वीरता देख कर मैं बहुत खुश हुई, दिल फिदा तुम पे मेरा मुझ पर बता दीजिए, नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए, रहने वाले कहाँ पे सुना दीजिए। जी आप हमारी वीरता को देखकर बहुत खुश हुई। हाँ बाबूजी। और वीरता को देख कर खुश हुई देवी जी, वीरता को देख कर खुश हुई देवी जी। और प्यार करना कि तुम मुझसे जानो तुम देवी जी, नाम जमुना मेरा जानो तुम देवी जी। रामपुर का मैं मेरा नाम जमुना है और मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। बाप की भूख मिटाने के लिए मैं पिताजी के लिए भोजन बांधा था। बाप के लिए दवार भोजन लेके जा रहा था तो रास्ते में ये शेर मुझे मिल गया और मैं अपने बाप से बहुत प्यार करता हूँ। अपने बाप को मरने नहीं दूंगा, अपने बाप के खातिर मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं जमुना, मैं तो तुम्हारे बेटा देखकर बहुत खुश हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी रचाना चाहती हूँ। हमारे साथ शादी रचाना चाहती? हाँ जमुना। लेकिन हमारे साथ शादी क्यों रचाना चाहती हो? वो इसलिए कि जब मैं आपके साथ शादी रचाऊंगी तो आपके खून से, मेरी कोख से
एक बेटा जन्म लेगा। तुम्हारी कोख से एक बेटा जन्म लेगा? हाँ, जब बेटा जन्म लेगा तो क्या करोगे उसे? जमुना, उस बेटे से अपने अपमान का बदला चुकाऊंगी। अपने अपमान का बदला चुकाओगे? लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि मुझसे शादी करना चाहती हो और अपने कोख से बेटा जन्म देना चाहती हो, और तुम किससे बदला लेना चाहती हो? बोलो। जमुना, हमारी आंखों के सामने हमारे पूरे परिवार को वितराज और नागेश्वर ने मारा है। उस समय मैं नाबालिग थी। उन कबीलों ने मुझसे ये कहा था कि गंगा, तू जिस दिन जवान होगी ना, उस दिन मैं तेरी गदराई हुई जवानी से खेलूंगा। इसीलिए मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। गंगा, हाँ जब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मुझसे शादी करोगी और तुम्हारी कोख से हमारा जैसा बहादुर पुत्र पैदा होगा, उस पुत्र से अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहती हो? हाँ जमुना। गंगा, कब शादी होगी और कब पुत्र होगा कोई पता नहीं। ये समझो कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिल गया है। हमारा पुत्र हमें मिल गया है। हाँ, वो कहाँ है? वो और कोई नहीं, जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ इंसान है, ये तुम्हारा पुत्र जमुना है। नहीं जमुना, ये दुनिया वाले माँ बेटे का रिश्ता कभी नहीं सब क्या करेंगे। अगर माँ बेटे का रिश्ता स्वीकार नहीं करेंगे तो बांध दे बहन इस कलाई में राखी, तब तो ये संसार ये रिश्ता मंजूर करेगा। हाँ जमुना, लेकिन क्या तुम सच कह रहे हो? मैं सच कहता हूँ गंगा। भाई बहन का रिश्ता तो स्वीकार कर सकता ही संसार। क्यों नहीं? आप सच कह रहे हैं। हाँ भाई। कब शादी होगी, कब पुत्र होगा, इसलिए तुम्हारा पुत्र नहीं बल्कि भाई मिल गया है। क्यों नहीं? भाई, आज रक्षाबंधन का त्योहार तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए आज उससे बढ़ के त्योहार है, एक भाई बहन का। हाँ बहन, पिताजी के सिवा हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं। हम पिताजी हैं, ना तो बहन है, ना माँ है, ना भाई है। आज बहन को पाकर हमें सारी दुनिया की दौलत मिल गई है। हाँ भाई, आओ, मैं तुम्हारी कलाई में राखी का धागा बांधू। रखिया बंधा ले भैया, सावरिया आयो। रखिया बंधा ले भैया, सावरिया आयो। जिया तुला
फैला के बदो बाबुल पैया या तुला कोबा अरे पगली, तू भी रो रही है और अपने भाई को भी रुला रही है। जब तुझे तेरा भाई मिल गया है, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। ये तेरे आंसू हमारे लिए अनमोल रतन है बहन। जिस दिन तेरी डोली हमारे आंगन से जाएगी तो ये तेरा भाई दाहिना कंधा लगाएगा। इन आंसुओं को छुपा कर रख, उसी दिन इन आंसुओं को बहाना। एक बात बताए बहना, अब तो हंस देना। और मेरी बहना, ओ मेरे भैया, मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। अरे घूंघट में तो एकदम ब्यूटीफुल लग रही हो बहना। दिन रात देखे मन ये कि सपना, आएगी बारात कब मेरे। दिन रात देखे मन ये सपना, आएगी बारात कब मेरे। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, चांद तारों से डोली सजाएगा। मेरी बहना, ओ मेरे भैया, मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाए। देखा आप लोगों ने कुछ देखा? क्या देखा? गंगा को देखा? इस लड़की को पहले प्यार करना चाहती थी, लेकिन प्यार भी स्वीकार नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा बेटा बनना चाहते हैं, लेकिन बेटा भी स्वीकार नहीं किया, भाई सब प्यार किया। वाह भाई वाह! इसी तरीके अगर गंगा के पिता होते तो कितनी अच्छी बात थी, लेकिन स्वर्गवास हो गया, मार दिया गया। लेकिन कहना क्या है, इसीलिए अगर माँ बाप होते हैं तो घर एक स्वर्ग होता है। कहना क्या है, और पापा हमारे घर की शान है, पापा हमारे घर की शान है,
उनके बिना जीवन वीरान है। पापा हमारे घर की शान है, उनके बिना जीवन वीरान है। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। आप लोग जो औरत देख रहे हैं इसका नाम है अलकनंदा। ये अलकनंदा गोरे गांव की रहने वाली है। इसका पति एक बच्चे का बाप बन करके भगवान को प्यारा हो जाता है। वही बेटा कृष्णा के नाम से जाना जाता है। आज वो जवान हो चुका है। देखिए कृष्णा अपनी माँ अलकनंदा से मुलाकात करने के लिए आ रहा है। माँ और बेटे में क्या बात होती है और क्या दिखाया जाता है, क्या बताऊं। और जीवन है पथि साजे सवेरे, छाए हैं घन घोर अंधेरे। ओ मैया कब होंगे दर्शन तेरे, ओ मैया कब होंगे दर्शन तेरे। कृष्णा और जग जली जगत के अमृता हो मेरी माँ। जग जननी जगदम्ब के अमृता हो मेरी माँ। और कृष्णा लाला ये तेरा चरण में टेके कृष्णा लाला ये तेरा चरण में टेके माँ। हाँ माँ। युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल।
बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। और तेरी तेरी मनोकामना पूरी करे कवितार। तेरी और सर उत्तम सर्वोदया दया करो पतिता। सर्वोत्तम सर्वोदया अब दया करो तत्काल। और यही मुझे शीश दो पास हो उसी साल। हाँ माँ, मुझे यही आशीष दें कि मैं अपनी परीक्षा में इस साल भी पास हो जाऊं। कृष्णा, हाँ माँ। बच्चे वाली बात करते हो फिर भी बच्चे हो। अरे कौन ऐसी माँ है जो अपने बेटे का आशीर्वाद नहीं देगी? मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है।